छत्तीसगढ़ में ईडी के एक्शन पर क्या रहा कांग्रेस का रिएक्शन? कवासी लखमा ने क्या सफाई दी और क्यों इस पर सियासत गरमाई है, बताएगा आज का सरकार आपको। तो इधर सौरभ शर्मा केस में कौन कौन से बड़े खुलासे हुए हैं और इधर भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रीतम लोधी ने ऐसा क्या कह दिया कि सौरभ शर्मा पर उनकी मां भड़क गई हैं। तो कुंभ के निमंत्रण पर यूपी में क्यों मचा है घमासान। इन तमाम खबरों का अपडेट आप तक तफसील से पहुंचाएंगे आज के सरकार में। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन के। तो सरकार की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में हुए ईडी के एक्शन की खबर के साथ। कवासी लखमा पूर्व आबकारी मंत्री और उनके करीबियों पर हुई ईडी की कार्रवाई भले ही खत्म हो गई है, लेकिन इस घटना ने सियासत के एक नए चैप्टर को खोल दिया है। कांग्रेस इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रही है, इसे निकाय और पंचायत चुनाव से जोड़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी शराब घोटाले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त एक्शन का दावा कर रही है। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ के शराब घोटाले की गूंज रविवार को भी सुनाई दी। ईडी की कार्रवाई के बाद सबकी नजर इस बात पर थी कि कवासी लखमा ईडी के छापों पर क्या सफाई देंगे। लखमा कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री थे, उसी दौरान शराब घोटाला हुआ था। कई रसूखदार लोगों और सरकारी अधिकारियों के नाम सामने आए थे, जिनमें से कई जेल में हैं। लखमा ने ईडी के छापों को राजनीति से प्रेरित बताया, जिस पर डिप्टी सीएम अरुण साहब ने पलटवार किया है। मेरे को ऐसा लगता है ये बातें राजनीति से पीड़ित है। मैं अभी 4 दिन पहले विधानसभा उठा था। ये शराब घोटाला तो 1 साल से पहले से चल रहा है, फिर मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? पूरा देश और दुनिया जानता है कि शराब घोटाले की जांच लंबे समय से चल रही है और ये भी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस दौरान ये शराब घोटाले हुए हैं उस दौरान कवासी लखमा प्रदेश के आबकारी मंत्री थे। साक्ष्य आए होंगे, उसके आधार पर ईडी ने पूछताछ की है। ये किसी राजनीति का हिस्सा नहीं है। कवासी लखमा बार बार खुद को घोटाले के लिए बेकसूर और अनजान बताते रहे, जबकि एपी त्रिपाठी को मास्टरमाइंड। लखमा की सफाई पर अरुण साहब ने उन्हें आड़े हाथों लिया। और मैं अनपढ़ आदमी हूँ, कोई कागज आता था तो त्रिपाठी लेके आता था, दस्तखत करता रहा। कभी मेरा पीए पढ़ाता था, मैं पढ़ के दस्तखत करता था। किस में कराते थे वो नहीं पता। मंत्री के रूप में जिम्मेदारी से काम का निर्वहन करना होता है। जो एक्सप्लेनेशन वो दे रहे हैं, ईडी उस पर जरूर विचार करेगी। ईडी के छापों पर कांग्रेस के कई नेताओं ने भी सवाल उठाए, इसे राजनीति से प्रेरित बताया और टाइमिंग पर सवाल उठाकर नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से जोड़ दिया। जब जब चुनाव नजदीक आती है तब तक भारतीय जनता पार्टी और सरकार विपक्ष के नेताओं को डराने का काम करती है और ईडी का रेड कहीं न कहीं इसका उदाहरण है। तो मेरा कुछ कहना उस नाते उचित नहीं होगा। कवासी में काफ़ी ज्ञान है और समझदार हैं, जानकार हैं। जो वो बात कहेंगे तो सोच समझ के कहेंगे। कांग्रेस नेताओं ने जब ईडी की कार्रवाई को चुनाव से जोड़ा तो गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी पलटवार किया। नहीं, स्वीकार करे ना करे उससे फर्क पड़े, वो कोई अर्थ ही नहीं है भाई। दुनिया जान रही है भैया। मैंने कोई ना स्वीकार करे तो उससे क्या होता है, सब जान रहे हैं। कितने लोग अंदर हैं सब जान रहे हैं। कोई अभी हाँ बोले ना बोले उससे फ़र्क नहीं आता है। और कौन कौन किया है ये भी मालूम है। किसी के बोलने पर कि फला ने किया है उधर ही कोई दौड़े, उधर ही कोई सोचे, ऐसा नहीं है। तथ्यात्मक है, प्रमाण है उन बातों का और उसी आधार पर मैं सोचता हूँ संस्थाएं काम कर रही हैं। बच्चा जानता है भैया। छत्तीसगढ़ के चर्चित 2000 करोड़ के शराब घोटाले केस में ईडी ने शनिवार को कई जगहों पर 15 घंटे तक छापेमारी की थी। इसमें पूर्व मंत्री कवासी लखमा, सुकमा में उनके बेटे हरीश लखमा और उनसे जुड़े कई लोगों के ठिकानों पर रेड पड़ी थी। ईडी ने कैश, दस्तावेज,
मोबाइल समेत कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए थे। पूर्व मंत्री कवासी लखमा पर आरोप है कि उन्हें शराब घोटाले से हर महीने 50 लाख रुपए कमीशन दिया जाता था। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच पूरी होने के बाद साफ होगा। फिलहाल ईडी ने कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा को सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।